देखेंगे कि ये जो सबसे पहले स्टैनले मिरर एंड एच.जी. यूरे 1953 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर शुरू में इस अर्थ पर सबसे पहले जीव नहीं थे, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में स्टैनले मिरर और एच.जी. यूरे ने 1953 में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट से जो ओपेरन और हार्डिंग जो मेथड दिए थे, जो ये बोले थे ओपेरन और हार्डिंग क्या बोले थे, देखिए यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे लिखा है ना, ओपेरन एंड हार्डिंग। इन्होंने बोला था कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो इसी बात का सच करने के लिए कि ये बातें कहाँ तक सच है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं मिलर और एच.जी. यूरे 1953 में। और इनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे ही जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा है ऐसे ही था। जीवन उत्पन्न हो गया, भाई उत्पत्ति कैसे हो गई लाइफ की, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा कि पहले जो ऑर्गेनिक पदार्थ थे हमारे अर्थ पर, ऑर्गेनिक पदार्थ थे, यहाँ तक कि ऑक्सीजन तक नहीं था, सिर्फ ऑर्गेनिक पदार्थ थे। उन ऑर्गेनिक पदार्थ से क्या बना, प्रोटीन बना। और हम लोगों को पता है कि प्रोटीन इकट्ठा होकर के हमारे शरीर में, हमारी शरीर बनती है, कोशिकाएं बनती है प्रोटीन से, तो और सेल्स बनी और फिर क्या बना, शरीर बना। तो इस चीज़ को देखते हैं, पहले इनके एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देख लीजिए। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। मीथेन का अनुपात रखा था 2, अमोनिया का 1 और फिर हाइड्रोजन का 2। तो अगर पूछे कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, तो 2:1:2। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इसमें ले लिया था, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया था। मतलब कि देखो ये पहले नंबर डिस्चार्ज ट्यूब है, जो डिस्चार्ज इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने क्या क्या रखा, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये रखा किस अनुपात में, 2:1:2 के अनुपात में। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड देखो लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोड का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ कि यहाँ पर इन्होंने स्पार्क करवाया। स्पार्क मतलब जैसे हम लोग 2 तारों को, विद्युत तारों को एक में टच कराते तो जैसे चिंगारी हम लोग बोलते ना निकलता है, वैसे स्पार्क कराया। तो ऐसा क्यों कराया, क्योंकि मानना था कि पहले जब शुरू में अर्थ बनी थी तो उस अर्थ में हमारे यानी कि हमारे पृथ्वी में जीव नहीं थे, बहुत ज़्यादा हीटिंग था, बहुत गर्मी था, और बादल हमेशा कौंधते थे, मतलब बादल कौंधना मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम बिजली थंडरिंग होता था। तो ये सब चीज़ों के लिए इन्होंने स्पार्क कराया। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपके पास ये नली दिख रही है, ये एल आकार का नली जो दिख रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जल, उबलता हुआ जल इन्होंने लिया था। अच्छा, और यहाँ पे हीट किया बंसर बर्नर से, और उबलता हुआ पानी को क्या किया, यहाँ से उबलता हुआ पानी वाष्प के रूप में गया, वाष्प के रूप में गया, वाष्प के रूप में ऐसे गया, फिर यहाँ पर आकर के इस डिस्चार्ज ट्यूब में, उस डिस्चार्ज ट्यूब में जहाँ पे मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 के अनुपात में है, उनमें उन्होंने लिया और इसमें स्पार्क कराते रहे वो टाइम टू टाइम। और फिर उन्होंने देखा कि ये वाष्प धीरे धीरे संघनित, देखो यहाँ पे कंडेंसर लगाया है। कंडेंसर का काम क्या होता है, इसमें से पानी जब टैप वाटर इसमें आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो गर्म हवा है, जो यहाँ से गर्म हवा जा रही थी इसमें, वो ठंडा होकर के बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा होगी। और इकट्ठा होगी तो इसी को हम इन्होंने क्या किया, स्टोर कर लिया। क्या कर लिया बाबू, स्टोर कर लिया। तो स्टोर कर लिया तो उन्होंने देखा कि ये सब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ नहीं है सब, ये सब क्या है, एमिनो एसिड मिला उनको। मतलब ये एक्सपेरिमेंट एक दिन का नहीं था, कई दिनों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा अपने लैब में। कौन, स्टैनली मिरर ने, और उसके साथ में यूरे भी थे, इन्हीं के यूरे उन्हीं के शिष्य थे। तो लोगों ने किया। अब देखिए यहाँ पर जो ये सारे के सारे स्पॉट आपको दिख रहा है, ये एमिनो एसिड है, मिला स्पार्टिक एसिड मिला, ग्लाइसिन मिला, एलानिन मिला। तो ये सब हम लोगों को पता भी है कि इसेंशियल एमिनो एसिड हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए एनसीईआरटी में दिया भी है। और हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो प्रोटीन्स से बनती है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि सच में जीवन की उत्पत्ति कहीं न कहीं किनसे, इन सब ऑर्गेनिक पदार्थों से हुई थी।